जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियां और दुख, जीत और हार सब कुछ आता है। लेकिन जब हर चीज गलत लगने लगती है, तब हम अपने विश्वास और आशा को कैसे बनाए रखें? कठिनाई के समय में हिम्मत हारना स्वाभाविक है और कभी कभी सकारात्मकता का दायरा खो जाता है। लेकिन भगवद गीता की प्राचीन शिक्षा हमें यह सिखाती है कि कैसे हम मजबूत रहें, विश्वास बनाए रखें और कभी भी आशा न खोएं, चाहे जीवन कितना ही चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। आज हम कृष्ण की उन शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जो हमें कठिन समय में विश्वास और आशा बनाए रखने में मदद करती हैं, और कैसे हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा है, निराशा से घिर जाता है। जब उसे अपने ही परिजनों, गुरुओं और प्रियजनों से युद्ध करना पड़ता है, उसका हृदय कांपता है और वह संदेह और भय से पंगु हो जाता है। वह अपने कर्तव्य और कर्म के उद्देश्य पर प्रश्न उठाता है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा ज्ञान जो हमें भी हमारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में मार्गदर्शन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फलों का नहीं। अध्याय 2, श्लोक 47। कृष्ण के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने प्रयासों के परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि केवल अपनी कर्तव्य निष्ठा पर केंद्रित रहना चाहिए। जीवन में हम अक्सर सफलता और असफलता को परिणामों से मापते हैं, लेकिन कभी कभी चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें परिणाम की चिंता करने के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विश्वास कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं हमें सफलता की चिंता से मुक्त करता है और हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी होता है वह किसी उच्चतर दिव्य योजना का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। अध्याय 2, श्लोक 20। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें अक्सर कमजोरी और हार का अनुभव होता है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सच्ची पहचान इस भौतिक शरीर से परे है। हम आत्मा हैं, शाश्वत और अविनाशी। यह समझ हमें अपार शक्ति देती है। जब चारों ओर अनिश्चितता हो, तब यह जानना कि हमारी सच्ची आत्मा अविनाशी है हमें वह साहस देता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अपने भीतर के आत्मज्ञान से जुड़कर हम निडर हो जाते हैं, यह जानते हुए कि कोई भी बाहरी चुनौती हमें वास्तव में पराजित नहीं कर सकती। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में आशावान बनाए रखता है। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। अध्याय 4, श्लोक 7। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि जब भी संसार में अराजकता, अन्याय या कठिनाई बढ़ेगी, तब ईश्वर प्रकट होंगे और संतुलन को पुनः स्थापित करेंगे। यह संदेश हम सभी के लिए बहुत शक्तिशाली है। जब हमें लगता है कि जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया है, तब कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड सदैव किसी अदृश्य रूप से कार्य कर रहा है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। किसी भी संकट के समय हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए कि कोई उच्चतर शक्ति हमारे लिए न्याय और शांति लेकर आएगी, भले ही इसमें कुछ समय लगे। यह विश्वास हमें धैर्य बनाए रखने में मदद करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि कठिनाई स्थायी नहीं होती और अंततः अच्छाई की जीत होती है। कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के भय को छोड़ दो और मुझ में शरण लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत। अध्याय 18, श्लोक 66। सकारात्मकता का सबसे बड़ा शत्रु भय होता है। असफलता का भय, हानि का भय और अज्ञात का भय। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम ईश्वर में शरण लेते हैं, तो हम इन सभी प्रकार के भय को छोड़ सकते हैं। जब हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन की दिशा एक उच्चतर उद्देश्य द्वारा नियंत्रित हो रही है, तो हम जीवन के परिवर्तनों को स्वीकारना सीखते हैं। कृष्ण हमें बताते हैं कि शरण लेने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह आवश्यकता से बाहर के नियंत्रण को छोड़ देना है और ईश्वर की सुरक्षा में विश्वास करना है। यह शरण हमें शांति देती है और इस शांति के साथ ही कठिन समय में भी एक स्वाभाविक आशा और सकारात्मकता आती है। भगवद गीता की शिक्षा पर विश्वास, आशा और आंतरिक शक्ति पर आधारित है। कृष्ण का ज्ञान हमें जीवन के तूफानों से निडर होकर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देता है। जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं, ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखते हैं और भय को छोड़ते हैं,
तब हम एक ऐसी मानसिकता का निर्माण करते हैं जो हर चुनौती के बावजूद दृढ़ और आशावान होती है। याद रखें, चुनौतियां अस्थायी हैं, लेकिन आपके भीतर की शक्ति शाश्वत है। जैसे कृष्ण अर्जुन को उसके सबसे अंधकारमय क्षणों से बाहर निकालते हैं, वैसे ही वे हमें भी हर कठिनाई में आशावान और सकारात्मक बने रहने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। भगवद गीता की शिक्षाएं आपको जीवन की कठिनाइयों में भी दृढ़, सकारात्मक और विश्वास से परिपूर्ण रहने के लिए प्रेरित करें। हरे कृष्ण।